गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माता की जय। एक बार साधकों, मैं आचार्य महेश शर्मा आपके इस चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। साधकों, मैं आशा करता हूं साधकों का आप अपने परिवार में माता रानी की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, ये 15-20 दिन बड़ी बीमारी टाइफाइड की वजह से आपको मैं वीडियो नहीं दे सका, क्षमा चाहता हूं साधकों। तो मैं ये 2 वीडियो साधकों, एक वीडियो आपको ये दे रहा हूं। अभी बीमारी जो टाइफाइड की वजह से इतना वीकनेस हो गया दिमाग में, शरीर में, कि सोचने समझने की क्षमता बहुत लूज हो गई है। चलना फिरना बड़ा थोड़ी दिक्कत होती है। तो साधकों, फिर भी मैं एक ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। कई साधकों ने मुझसे व्हाट्सएप करके पूछा है कि गुरुजी, आप जो है ऐसी कोई यक्षिणी की साधना बताएं जो 1 लाख मंत्र पर सिद्ध हो जाए और लंबी साधना ना खींचे। तो साधकों, मैं आपको जो है 2 यक्षिणियों की साधना इसी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। एक जो है घंटा यक्षिणी और दूसरी है महेंद्र यक्षिणी साधना, जो 1 लाख पर सिद्ध हो जाएगी। लेकिन साधकों, ये शास्त्रोक्त विधि से होगी, तंत्रोक्त विधि से ये नहीं होने वाली है। तो इनके मंत्र भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे मंत्र हैं। तो साधकों, ये जो दोनों यक्षिणियाँ हैं, सिद्ध होने पर साधक को अपने बेटे के समान लालन पालन करती हैं और जीवन में उसे किसी की वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, न उसका जीवन कष्ट में रहता है। और ये वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों साधक को बताती रहती हैं और यक्षिणियाँ साधक को नहीं बताती हैं। लेकिन ये दोनों यक्षिणियाँ ऐसी हैं कि साधक को वर्तमान, भूत, भविष्य बताती रहेंगी और हर समय साधक के साथ रहेंगी। जब तक साधक इन्हें विसर्जन नहीं करेगा, जब तक ये साधक के साथ ही रहती हैं। तो बहुत ही गोपनीय मंत्र हैं ये और बहुत ही गोपनीय साधना है साधकों ये। अब ये साधना कैसे करनी है साधकों? ये साधना शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करनी है और शुक्रवार से शुरू करके ये साधकों आपको 10 या 12 या 15 दिन में पूरे 1 लाख मंत्र जपने। 1 लाख पर ये प्रत्यक्षीकरण हो जाती हैं। साधक कोई बताए ना इस साधना को, या किसी को न बताए कि वो क्या कर रहा है, अपने अनुभव नहीं बताए साधक, और साधक अपने को कर्ता मानते हुए ये साधना करे तो साधक को निश्चित सफलता मिलती है। साधक को तो ये साधना तुम्हें साधकों पूर्व उत्तर की ओर मुँह करके करनी है। इसमें पीले वस्त्र लगेंगे, पीला आसन लगेगा ऊन का, और अकीक की गुलाबी माला हो या रुद्राक्ष की अभिमंत्रित माला हो, उससे ये होगी। प्रारंभ में साधक 3 मिनट का प्राणायाम करे, 3 मिनट का नाड़ी शोधन करे, 3 मिनट का प्राणायाम करे और गुरुजी की माला करे। फिर श्री कृष्ण की एक माला करने के बाद साधक को ये साधना कर सकता है। इसका मंत्र उत्कीर्णन भी करना पड़ेगा आपको। साधकों, बड़ी सीधी सीधी बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ साधक को खोना पड़ता है जीवन में। मैंने देखा है कि साधक साधना कर रहे हैं, पूरे दिन चबर 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 जबान चलाते रहते हैं,
साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं होता है कि आप जो अपने वीर की रक्षा करो। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये होता है साधकों, अब ब्रह्म तुल्य कर्म करना, दान करना, पुण्य करना, कम बोलना, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर का भजन करना। और मैं एक वीडियो में पहले कह चुका हूँ, आप किसी भी मंत्र का जप करो साधकों, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो। आप अपने हृदय में श्री कृष्ण का ध्यान करोगे तो आपको दो फल मिलेंगे। एक तो आप जिसकी प्रत्यक्ष साधना कर रहे हो वो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, क्योंकि वो श्री कृष्ण देख लेगी कि यह श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा है और श्री कृष्ण का भक्त है, मंत्र मेरा जप रहा है लेकिन श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा है। और श्री कृष्ण ही साधकों सभी के मालिक हैं, सभी के ईश्वर हैं, सभी के अनंता हैं वो। तो तत्काल तुमसे प्रसन्न हो जाएगी साधकों। बेशक तुम्हारे मन में उसके प्रति प्रेम हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सभी साधनाओं में नियम लागू होता है। उसके प्रति तुम्हारा प्रेम है या नहीं, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रखो आप अपना। और दूसरे साधकों, जिसकी तुम साधना कर रहे हो, मंत्र जप रहे हो, वो देख लेगी कि तुम ईश्वर के भक्त हो। और साधकों, जा पर कृपा राम पर राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर श्री हरि की कृपा हो जाती है साधकों, उस पर सभी कृपा करने वाले बन जाते हैं। ये आप तो ये बातें आप जानते ही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शरीर सीधा शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान रखते हुए मालाओं को जपते रहें। मैं पिछले वीडियो में बहुत सी बातें साधकों को बता चुका हूँ। यही मूल मंत्र है साधकों। तो साधक पहले अपने शरीर का निर्माण करे साधना से पहले, या साधना काल में निर्माण होता है शरीर का, उसके बाद में अपने को कर्ता मानते हुए स्थिर होकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करे दिल में। तो साधकों, उसकी जो प्रत्यक्षीकरण तो उसका होगा, लेकिन मृत्यु के पश्चात वो किसी यक्षिणी लोक में या अन्य लोक में नहीं जाएगा, वो सीधा श्री हरि के वैकुंठ लोक को चला जाएगा, श्री कृष्ण के गोलोक को चला जाएगा साधकों। और किसी साधक ने अगर इस तरह कोई साधना एक सिद्ध कर ली, तो साधकों उसके लिए कितनी भी साधना करे, एक रात की साधना बचती है, केवल एक रात में सिद्ध हो जाएगी। इस स्थिति में पहुंचने, ब्रह्मी स्थिति में पहुंचने पर केवल एक रात में साधकों साधना सिद्ध होती है। लेकिन साधक पहले अपना शरीर का निर्माण करे, नहीं साधकों वो बीमार हो जाएगा, शरीर का निर्माण नहीं करेगा। साधना काल में धीमे धीमे मंत्र जपते जपते उसका शरीर का निर्माण होता है, तो कोई बीमार हो जाएगा साधकों, या कुछ और भी समस्याएं आ सकती हैं उसके सामने। क्योंकि एक लाख वोल्टेज, 1 करोड़ 1 अरब की वोल्टेज को उतारने के लिए हमें तार जो हमारा है, हमारा 1 एम्पियर का तार है, ज़्यादा नहीं है। इसलिए अपने तार रूपी शरीर को आप जो है पावरफुल बनाओगे, या अपने को कर्ता मानते हुए सिर्फ कर्म करो, श्री कृष्ण का ध्यान करो आप, तो आपका कोई बाल बांका नहीं होगा, ना आप डरोगे, न पागल होगे, न कुछ नहीं होगा। जो भी आएगा श्री कृष्ण श्री हरि आएंगे। तो साधकों, ये साधना मैंने आपको बता दी। बाकी पूरा विधान साधकों जो साधक करेगा उसे मैं भेज ही दूंगा। और आपने देखा यह साधकों को मेरे विधान त्रुटिपूर्ण नहीं होते हैं, कोई त्रुटि नहीं होती है, क्योंकि मैं सभी विधानों का पहले संशोधन करता हूँ, शोध करता हूँ, उसके बाद मैं आगे किसी को देता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ साधकों का किसी का हेतु। 3 महीने पहले मेरी गांठ चली गई थी बनारस में, केवल शोध के ऊपर गई साधकों। तो ये साधना करके मंत्र उत्कीर्ण करने के बाद आप जो है आह्वान करेंगे। आह्वान करने के बाद में यक्षिणी की जो मुद्रा है, मुद्रा करेंगे, और यक्षिणी की मुद्रा करने के बाद सीधा मंत्र उसका पंच पूजन करेंगे। और पंच पूजन करने के बाद उसका मंत्र जपेंगे। मंत्र जपने के बाद ध्यान करेंगे, फिर विसर्जन करेंगे। साधकों, यक्षिणियों का विसर्जन अति आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मान के चलो अब तुम अपनी पत्नी के पास जा रही हो,
तो यक्षिणी के सामने थोड़ी चलाई जाएगी, वो तो हर समय लटकी रहेगी ना, 24 आवर तुम्हारे सामने। दाएं बाएं लटकी रहेगी, इसलिए विसर्जन जरूरी होता है कुछ समय के लिए। तो साधकों, ये मैंने शॉर्ट में ये बता दिया है इसके बारे में। अब कोई साधक करता है तो उस साधक को विधान बता दिया जाएगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर से आपको मिलूंगा। जब तक के लिए साधकों जय श्री कृष्ण। साधकों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य मुझे बताया करें, और जो भी मेरी त्रुटियाँ हुआ करें साधकों, आप कमेंट के द्वारा मुझे बता दिया करें, ताकि अगले वीडियो में त्रुटियों को संवारूं और मैं अपने को संवारूं। साधकों, मुझे अपने सबसे पहले अपने को संभालने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम नहीं बताओगे जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर त्रुटि क्या है, गलतियाँ क्या है। तो विदा लेता हूँ तुमसे, आपसे अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गुरु महाराज।